बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन नहीं, मटन नहीं, बल्कि आलू की कोफ्ता करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्ट में मज़े की बनती है। अगर एक दफ़ा इस तरीके से बना लिए ना कोफ्ते, तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ग्रेवी बनानी, उसके लिए मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच घी ले लिया। घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें 1 चाय का चम्मच 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग शामिल है, और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो 3 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज मैंने शामिल कर दिए। और प्याज शामिल करने के बाद बिल्कुल दानी सी आग पे हमने इसको गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन कर जाएगा, तो 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दिए और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो। के बाद 3 मीडियम साइज़ की प्याज ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। साथ ही साथ कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर दिए, और 1 चाय का चम्मच साथ ही साथ यहाँ पे सफ़ेद बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ये मैंने शामिल कर दिया, और 1 चम्मच सूखा धनिया। ये बेसिक मसाले इस टाइम हमने शामिल किए। मसाले हमने आगे चल के इस्तेमाल करने, तो अच्छे से हमने मिक्स करना है, और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करके 2 से 3 मिनट पानी खुश्क होने तक हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। जब मसाले का पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, और उसके बाद 3 खाने के चम्मच अच्छे से फेंट लिया मैंने दही को, ये मैंने इसमें शामिल कर। दही शामिल करते हुए चूल्हे की आंच बिल्कुल मध्यम कर दें, क्योंकि बाजू का तेज़ आग पे जब आप दही डालते हो ना, तो दही बाजू का फट जाती है और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो दही डालने के बाद दही का पानी खुश्क होने तक हमने फ्राई करना है इसको। और साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर शामिल किया। चिकन पाउडर ना हो तो आप इसमें शामिल कर दें कनौर क्यूब। ये मसाले तमाम शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे, जब तक हम अपने कोफ्तों की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो आलू मैंने बॉयल करके 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने से जो आलू का मॉइस्चर है ना, वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद कोफ्ते टूटते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो कभी भी आप गर्म आलू के साथ बिल्कुल भी ना बनाएं, या कबाब ना बनाएं, कबाब या कोफ्ते बिल्कुल टूट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो 1 घंटे में रखने के बाद अच्छे से मैंने तमाम आलूओं को मैश कर लिए। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, और 2 चुटकी मैंने अजवाइन की। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, और आलू से जब भी कोई चीज़ बनाए ना, तो लाजमी इसको शामिल करें। 1 चम्मच आधी सफ़ेद सूखा धनिया, और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और आधा चाय का चम्मच में नमक है। 3 से 4 बिल्कुल चॉप की हुई बारीक मैंने प्याज, और 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें कटी हुई ये शामिल कर दिए। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच मैदा लिया था, और 1.5 का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर दोनों में से कोई एक चीज़ ना हो, तो एक चीज़ चाहे शामिल कर। साथ ही यहाँ पे आधा चाय का चम्मच हल्दी। ये तमाम मसाले शामिल करके तो मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें तेज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, और नमक मिर्च चेक करके तो कमी बेशी कर सकते। अब यहाँ पे मैंने हाथों को गीला कर लिए, और इसको अब हम कोफ्ते जो हमारा मिक्सचर है ना, उनको कोफ्तों की शेप दे लेनी है। तो यहाँ पे हमारा कोफ्ता जो है ये तैयार हो चुका है, इसको हम साइड पे रख लेंगे। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, और बाकी कोफ्ते भी हमने इसी तरीके से बना लेने हैं। तो ये दूसरा कोफ्ता भी बन चुका है। आप चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो ऑयल जो है ना, ये मैंने गर्म होने चढ़ा दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, तो मैंने इसमें एक एक करके तमाम को शामिल करते जाना है। तो ऑयल जब कोफ्ते आप शामिल करने ना, तो चूल्हे की आंच तो बिल्कुल दरमियाना आपने रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो ये बाहर से जल जाए। दरमियानी आग पे हमने 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है, और उसके बाद साइड जो है ना, वो चेंज करते जाएंगे। फ़ौरन से इसकी साइड चेंज करी, नहीं तो जो कोफ्ता है ना, नीचे से टूट जाएगा। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज तक हमने इनको फ्राई करना है। उसके बाद इन तमाम कोफ्तों को निकालेंगे, और उसके बाद आप चलते हैं मसाले की तरफ, जो कि हमने दम पे रखा हुआ था। अच्छे से मसाले की बुनाई हो चुकी है, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा मग ले लिए, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। आपने ग्रेवी कम ज़्यादा जितनी रखनी हो ना, तो आपने उसमें पानी शामिल करना है। तो पानी शामिल अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची कर दी है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी मैं अच्छे से मसल के ना शामिल किया। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें बॉयल आना शुरू होगा, तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते बड़े एहतियात कर देने, और साथ ही 2 खाने के चम्मच धनिया ये तो शामिल करने के बाद इस तरीके से तुमको अच्छे से हिला लेंगे, और उसके बाद हमने ढक्कन से 4 से 5 मिनट का दम दे देना है, ताकि तमाम मसाले का फ्लेवर जो है ना कोफ्तों में अच्छे से आए। तो यहाँ पे 5 मिनट का दम गुजर चुका है, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हफ्ते बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और इसका जो रोगन है ग्रेवी का, ये भी ऊपर आ चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ हफ्ते बने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोफ्ते टूटे नहीं हैं।
और माशाल्लाह से जो ग्रेवी है वो भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसको आप नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगे। और इसकी ग्रेवी आप मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और आप ये फाइनल लुक इसकी चेक कर सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त। का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा का है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगर आप अपनी फैमिली को आएंगे ना तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये आलू के हुए कोफ्ते, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इनका टेस्ट आता है। तो इस ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।